हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे द बिग पुश थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो बच्चों इस थ्योरी को बनाने का जो काम किया था वो किया था पॉल एंड रोजेस्टीन रोडान ने। ठीक है, इसको हिंदी में हम बड़े धक्के का सिद्धांत भी कहते हैं। तो उन्होंने 1943 में अपनी इस पूरी की पूरी थ्योरी को डेवलप किया था। हालांकि बाद में इसको कई सारे और लोग हैं जिसमें से मर्फे है, सेफर है और रॉबर्ट्स डब्ल्यू विस्ने, इन्होंने भी इसको बाद में और डेवलप करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है बिग पुश थ्योरी, ये एक एजम्पशन पर बेस्ड है। वो ये है कि जो अंडर डेवलप कंट्री है वहाँ पर जो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन है उसको तोड़ने के लिए एक बड़े निवेश की ज़रूरत है, जिसको कि उन्होंने बिग पुश का नाम दिया। यानी कि बिग पुश का मतलब है कि जो अंडर डेवलप कंट्री के अंदर एक तरीके से इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया है या एक तरीके से स्टैग्नेशन आ गया है, उसको तोड़ने के लिए, उसको दोबारा से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाथ पे लाने के लिए एक बड़ा ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि जो इकोनॉमी है वो अपनी स्पीड को पकड़ सके। यानी कि ये थ्योरी मानती है कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है, उनका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है पूरी की पूरी इकोनॉमी पर। इसलिए उनका मानना था कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जरूरी है। जैसे कि किसी कार को चलाने के लिए छोटे छोटे पुश से काम नहीं चलेगा, एक मिनिमम एफर्ट जरूरी है। मिनिमम का मतलब यहाँ पे है कि कम से कम उतना एफर्ट तो होना चाहिए, उतनी पावर तो फोर्स तो लगना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि जो अगर हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पूरी तरीके से वेस्टेज हो जाएंगे और वेस्टेज होने की वजह से इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो रोडान है उनकी ही शब्दों में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ मिनिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज दैट मस्ट बी डेवलप्ड टू द डेवलपमेंट प्रोग्राम इफ़ दे हैव एनी चेंज इन दी सक्सेस। यानी कि कुछ भी अगर सक्सेस चाहिए तो आपको मिनिमम डेवलपमेंट जो है वो तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यानी कि एक, जैसे कि मान लीजिए एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन को चलने के लिए एक मिनिमम स्पीड चाहिए, उसी तरीके से एक कंट्री को दौड़ने के लिए, चलने के लिए एक मिनिमम स्पीड की ज़रूरत होगी, जिसको कि हम कहते हैं बिग पुश थ्योरी। तो बच्चों बिग पुश थ्योरी जो है वो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी पर बेस्ड है। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी का मतलब है कि सभी क्षेत्रों में, सभी सेक्टर्स में एक साथ इन्वेस्टमेंट किया जाए, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ क्रिएट होंगी। और इस एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का ये फ़ायदा होगा कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी में जो रुकावट है वो एक तरीके से अपनी स्पीड पकड़ लेगी। तो बच्चों इस थ्योरी को हम आपको समझाएंगे, उससे पहले कुछ एजम्पशंस हैं वो आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमने ये माना है, जो हमारे एजम्पशंस हैं वो ये है कि इकोनॉमी जो है वो एक स्टेबल कंडीशन में फंसी हुई है। ठीक है, एक और उस इनिशियल जो स्टेबल इकोनॉमी हो गई है, ठीक है, एक तरीके से बैरियर में रुकी हुई है या आप कह सकते हो जाल में फंसी हुई है, तो उसको तोड़ने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जिस्ट इन दी डेवलप कंट्री। यानी कि उन्होंने कहा कि अंडर डेवलप इकोनॉमी में हमेशा एक मिनिमम एक्सपेंडिचर का लेवल ऑलरेडी मौजूद होता है। टू गिव द नेसेसरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट और टू डेवलपमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी रिक्वायर्ड, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो प्राप्त होंगी वो एक तरीके से बिग पुश की ही परिणाम है। ठीक है, अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कैपिटल शुड बी इन्वेस्टमेंट वन टाइम बाय द गवर्नमेंट टू बिल्ड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि उन्होंने गवर्नमेंट के रोल को बहुत इंपॉर्टेंट माना। उनका ये बेसिकली मानना था कि जो अंडर डेवलप कंट्री होते हैं वहाँ पर जो साइकोलॉजी होती है इन्वेस्टर की वो काफ़ी कमज़ोर होती है, क्योंकि उसको लगता है कि लाभ की संभावना काफ़ी कम है। ठीक है, मार्केट का साइज़ बहुत छोटा होता है। इसलिए रोडान का ये मानना था कि इन सबको दूर करने में, इन सबको पॉजिटिव रोल प्ले करने में गवर्नमेंट का बड़ा ही एक्टिव रोल होता है। यानी कि गवर्नमेंट के रोल की जो कल्पना है वो उन्होंने की। इसके अलावा ये भी हमें समझना पड़ेगा देयर इज़ लैक ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। ठीक है, इन सेमी डेवलप कंट्री, यानी कि वहाँ पर एक्सटर्नल इकोनॉमी नहीं पाई जाती है। बच्चों एक्सटर्नल इकोनॉमी आपने पढ़ा होगा, दो तरीके की इकोनॉमी होती है, इंटरनल इकोनॉमीज़, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ वो होती है जिसके लिए फर्म कोई एफर्ट नहीं करती, बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को वो सारी के सारी अवेलेबल होती है। इसके अलावा देयर इज़ लैक ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ इन सेमी डेवलप, ये हमने बता दिया था। इन इकोनॉमीज़ इनडिविजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंस एंड इम्परफेक्शन आर फाउंड। यानी कि वो पूरी तरीके से सही से काम नहीं कर पा रही हैं। फॉर द नेसेसरी डेवलपमेंट बैलेंस ग्रोथ डेवलपमेंट इज नेसेसरी। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी बता दिया था
कि ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है ये बैलेंस ग्रोथ थ्योरी पर ही बेस्ड है। तो बच्चों उन्होंने 3 तरीके की इंडिविजिबिलिटी बताई। इंडिविजिबिलिटी की वजह से जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, तो उसके बारे में बच्चों हम आपको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अगली वीडियो में के साथ अगर ये वीडियो आप मिला के देखोगे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना